नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ काजरी जोधपुर में, जहाँ काजरी के वैज्ञानिक जो हैं हर बार एक ऐसी रिसर्च करते हैं जिसकी वजह से कई सारे किसानों को फ़ायदा होता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कैक्टस, यानी वो पौधा जिसे कांटों वाला पौधा भी कहा जाता है, कांटों वाला पेड़ भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ये कैक्टस जो है कांटे रहित है, यानी इस कैक्टस में कांटे नहीं हैं। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश बहुत कम होती है और कई बार सूखे जैसे आसार भी नज़र आते हैं। लेकिन अगर वहां पर ये कैक्टस की खेती अगर की जाती है तो उन किसानों को लाखों का मुनाफा भी हो सकता है। एक ऐसी ही रिसर्च काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर कुमावत सर ने की है। सर, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूँगा। कैसे ये कांटे रहित है और कैसे जो किसान है सूखे में भी लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं काजरी से राम नारायण कुमावत हूँ और यहाँ पे काजरी के अंदर मैं चारे प्रबंधन के ऊपर काम करता हूँ। जो हमारे मवेशी हैं, बकरी है, गाय है, भेड़ है, उनके लिए चारे की व्यवस्था करनी है। वैकल्पिक चारे के रूप में हमारे यहाँ पे जो संसाधन मिले हैं, जो हमारी परंपरागत जो थोर होती है उसमें कांटे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सूढ़ें होती है। मेक्सिको और मोरक्को से जो थोर होता है उसके अंदर कांटे नहीं होते हैं, तो उसको थोर कांटे रहित थोर बोलते हैं या थॉर्नलेस कैक्टस बोलते हैं। इसको वनस्पति का नाम ओपनशिया फाइकस इंडिका होता है। और जो पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं, काजरी के अंदर दो प्रकार के एक्सेशंस है। एक काजरी बोटेनिकल गार्डन, जिसको शॉर्ट के अंदर CBG बोलते हैं, और जो बड़े पत्ते वाला ये है, इसको बियंका मैकोमर बोलते हैं। ये मेक्सिको वहाँ से आई हुई है। किसान भाइयों, जिसे आपके मुरड है ज़मीन के अंदर, पानी खारा है, पानी की मात्रा कम है और आपके पास पशुधन है, तो इस प्रकार की जो आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर आपके हरे चारे की जो आपकी बाजरा नेपियर हाइब्रिड या दूसरी जो अन्य फसलें जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, उसका विकल्प के रूप में आप इसको उगा सकते हैं। बहुत बढ़िया चारा है। इसके अंदर अगर अपन इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर 7 से 8% तक प्रोटीन होता है। अगर शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर की बात करें तो वो भी इसके अंदर करीब करीब 10% के आसपास होता है, या यूँ कहो कि 8 से 10% होता है, जो मौसम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन हम एवरेज 10% इसको पकड़ सकते हैं। यानी इसको आम इंसान वो भी खा सकता है और ये जो पशु हैं उनके लिए चारे का भी काम कर सकता है। जी, ये जो बात बताई गई है, चूँकि हम काजरी के अंदर जानवरों पर अध्ययन कर रहे हैं, और तो जानवरों के लिए तो हरा चारा है ही है, उसकी मात्रा 30% तक हरे चारे के अंदर हम मिला सकते हैं। बात आई मनुष्य के खाने के लिए, तो मनुष्य के लिए इसका जो फ्रूट या फल होता है वो बहुत बढ़िया और टेस्टी है। और बाज़ार के अंदर अगर अपन बात करें, या अमेजन या दूसरी जो कमर्शियल जो ऑनलाइन साइट्स की बात करें, तो जो ये होता है इसको पेड बोलते हैं। पेड, PAD, पेड। इसका मतलब इंग्लिश के अंदर क्लेडोड है और मॉडिफाइड स्टेम है। अगर इसका पाउडर बना के लेते हैं तो पाउडर करीब करीब 2000 रुपये 2500 रुपये का 250 ग्राम मिलता है। तो इसका पाउडर भी बिकने के लिए आता है। चूँकि ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ार के अंदर इसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या मनुष्य के उपयोग के लिए लिया गया है। फिर इसके ऊपर फ्रूट आते हैं। वो फ्रूट जो एनीमिया होता है महिलाओं में, बच्चियों के अंदर, आदमी के अंदर होता है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उसके अंदर भी रिसर्च कहती है कि वो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाना है, तो इसके फ्रूट्स के अंदर जो लाल रंग के होते हैं बहुत बढ़िया उपयोगी हैं। और इसके फ्रूट दो प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर पीले रंग के आते हैं, मीठे होते हैं, और जो इधर CBG वाले हैं इसके अंदर लाल होंगे, बैंगनी होंगे, लेकिन स्वाद के अंदर बहुत कम मीठे होंगे। तो दोनों प्रकार के फ्रूट्स को काम में ले सकते हैं। तो मनुष्य भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको उपयोग में ले सकता है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जब इसकी आप खेती करते हैं, फार्मिंग अगर आप करते हैं, तो कौन कौन सी बातों का जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए? कब कब इनको पानी देना ज़रूरी है? दिन में कितना और महीने में कितना होना चाहिए? जी, इसके अंदर जो अभी अपन जो प्रारंभ में बात कर रहे थे कि ये एक शुष्क क्षेत्र या इलाकों में होने वाला पौधा है, थोर है, कैक्टस है, तो शुष्क जलवायु इसके लिए चाहिए। तो अगर इसको लगाने की बात करें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लगाने के लिए दिसंबर जनवरी का जो मौसम होता है अपने राजस्थान या उत्तरी भारत के अंदर, तो आप नवंबर, दिसंबर या जनवरी के अंदर लगाइए। उसका कारण है कि जो ये पत्ते देख रहे हैं ये हार्ड हो जाएंगे, मतलब हार्ड का मतलब है लगाने लायक हो जाएंगे, और गलने की और सड़ने की संभावना कम हो जाती है। और चूंकि ठंड के महीने के अंदर जो पैथोलॉजिकल जो लोड होता है वो भी इसके अंदर कम होता है, तो उस टाइम पे आप लगा दीजिए। फिर जो आपके महीने आ रहे हैं
लगाने के 35 दिन बाद में इसके अंदर से नए कल्ले फूटने लग जाएंगे। तो ये एक स्टेम या तना है, मॉडिफाइड जो तना बोलते हैं वो है। इसके बाद में 35 दिन के बाद में 40 दिन के बाद में इसके ऊपर से 5-5 6-6 नई नई कोंपड़ें निकलने लग जाएगी और उसी से अब मान जाएंगे कि लगाने का ये या जम गया है। तो पानी देने की बात करें तो लगाने का जो पहला दूसरा तरीका आता है कि कितनी दूरी पे लगाएं। तो 1 हेक्टेयर के अंदर करीब 5000 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर ज्योमेट्री या विन्यास बोलते हैं। 2 मीटर लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 10,000 में अगर 2 का भाग देंगे तो 5000 पौधे 1 हेक्टेयर या 6 बीघा ज़मीन के अंदर ये करीब लगता है। तो जो हम यहाँ पे मॉडिफाइड किया है कि 1 मीटर पे लगाएं और आपका उत्पादन बढ़ाना है तो हेक्टेयर के अंदर 1-1 मीटर की दूरी पे लगाएंगे तो इसके अंदर 10,000 पौधों की आपको आवश्यकता होगी। दूसरा आता पानी कब कब देवें। गर्मी के अंदर इसके अंदर अप्रैल मई जून के अंदर ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई से पानी देना होता है। तो उसके अंदर इसको महीने में 2 बार देना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर महीने में 1 बार ड्रिप से इसको पानी देंगे और साल भर के अंदर 1 हेक्टेयर से 2000 क्विंटल तक हरा चारा आपको मिल जाएगा। बात ये रखनी है कि इसको लगाने के बाद में जो इसकी कटाई होगी वो 18 महीने बाद में होगी। तो आप ये देखेंगे कि 18 महीने बाद में इतनी ऊंचाई पे हो जाएंगे, जितने पौधे या पत्ते तोड़ेंगे उतने ही पत्ते इसके ऊपर वापस आने लग जाएंगे। इस प्रकार से इसकी तोड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितने पत्ते तोड़ोगे उतने ही पत्ते वापस नए आ जाएंगे 2 महीने के अंदर। तो देखिए, ये तो हमने जान लिया कि खेती कैसे की जाएगी, कितना महीने में कितनी बार पानी देना इसको ज़रूरी है और किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है और इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। जी सर, आप बताएं और क्या क्या इसके उपयोग हैं, कैसे किसान जो है मुनाफा कमा सकते हैं, कोई रेवेन्यू जनरेट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो किसान भाइयों, जैसे अभी मेरे पीछे जो दिख रहे हैं वो 1-1 मीटर का जो लगाया हुआ है वो 1-1 मीटर का है, आज ही लगाया गया है। और इसको लगाने के लिए जो आप देख रहे हैं कि आधा और या 30% जो इसका भाग था वो ज़मीन में डाल दिया और ऊपर बाकी ऊपर रह गया। और अब महीने भर बाद में इसके अंदर से नए कोंपड़े लग जाएंगे। जो सवाल पूछा गया है कि उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो हमारे उपयोग तो केवल पशुधन पशु चारे के लिए थे, लेकिन जो लिटरेचर के अंदर है इसके अंदर बोलते हैं 5 ऐप। तो 5 ऐप के अंदर जो अपन बात कर रहे थे, जो पुरानी बात हुई उसके अंदर बोल रहे थे कि जो फोडर चारा फूड, जो फ्रूट्स के बारे में मैंने बताया, या इसका जो पाउडर लेते हैं। तीसरा फिर इसका जो एक कहें कि कमर्शियल यूज क्या हो सकता है, तो इसको ऐसा कहते हैं कि जो गैस बन रही है, कुकिंग गैस जिसको बोलते हैं, या सीबीजी जो बोलते हैं उसके अंदर, तो वो इसका यूज है फ्यूल के रूप में। तो तीसरा ऐप हो गया। चौथा है कि इसके अंदर फिर और क्या बन सकता है, तो फैशन के अंदर ये काम में आता है। तो फैशन के अंदर जो आपका जितना भी वीगन लेदर या बायो लेदर जो बन रहा है वो इसके अंदर से बन सकता है। और पांचवा आता है कि आखिर में इसका और उपयोग क्या हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये फार्मा के अंदर जा सकता है। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर या कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका उपयोग हो सकता है, जो इसको एलोवेरा की जगह काम में ले सकते हैं। या यूँ कहो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इससे भी बढ़िया इससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फेस मास्क हो गया, हेयर जेल हो गया और दूसरे प्रकार के कॉस्मेटिक्स या दवाइयों के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। तो ये इसके औद्योगिक या कमर्शियल उपयोग और हो सकते हैं।